जय श्री कृष्ण। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान परिचर्चा में हम लोग पुनः प्रवेश करें। कल हम लोग आपस में परिचर्चाएं कर रहे थे। कल हम लोग का प्रसंग चल रहा था कि भगवान के परम कृपा पात्र श्री उद्धव जी महाराज और विदुर जी का संवाद चल रहा था और विदुर जी से विदा लेकर के उद्धव जी अब बद्रिकाश्रम मैत्री जी के आश्रम में जा रहे हैं, चले जाते हैं और मैत्री जी के आश्रम में जाकर के संपूर्ण ज्ञान की परिचर्चा उनसे प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के पश्चात भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते इस प्रकार से, नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात् पत्रं यन्मूलकेलायतयो जजो जशोरुं संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति। उद्धव जी कहते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमलों को, जो चरण कमलों में जो शरणागत भक्त होते हैं, उन भक्तों के त्रितापों को भगवान आप जिस प्रकार छत्र के समान आपकी कृपा प्राप्त होती है, हे भगवान आप धन्य हैं, आपकी दयालुता भी धन्य है, आपकी करुणा भी धन्य है भगवान। इस प्रकार से भगवान की धन्यता ज्ञापित करते हुए और यहाँ पर भगवान के गुणों को बखान करने में और भगवान के गुणों को प्रसारित करने में लग जाते हैं। और क्योंकि ये बृहस्पति के पुत्र हैं उद्धव जी महाराज और ये बड़े दिव्य महापुरुष, द्वापर में उनका जन्म हुआ था और भगवान की कथा को ही इन्होंने श्रेय लिया है, भगवान की कथा को की कीर्ति गान करने का ने श्रेय लिया है। और भगवान ने इनको आदेशित भी किया था कि मेरे ना रहने पर हे उद्धव तुम यतः ततः जाकर के मेरी कीर्ति का बखान करना, मेरी कथाओं का बखान करना। और आज उद्धव जी भगवान से तो दीक्षित हुए ही, इसके बाद उन्होंने जो है ऋषियों से भी ज्ञान प्राप्त कर करके और इसके बाद यतः ततः इधर उधर जाकर के और तीर्थों में भ्रमण करते हुए सभी को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। इस प्रकार से अपने कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन हमने आपको बड़ी दिव्य कथाएं अभी सुनाई हैं। अब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होने वाला है। ब्रह्मा जी को भगवान ने, नारायण ने जिस प्रकार से सृष्टि उपदेश दिया है और सृष्टि का उपदेश देकर के सृष्टि का सामर्थ्य उनको जब प्रदान कराया तो वहाँ उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि का जब प्रारंभ करते हैं तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले कहा जाता है कि भगवान के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना, सृष्टि की प्रारंभ की। मैंने इस प्रकार से पूर्व पृष्ठ अन्याय प्रश्नों को समाधान कर देने की कृपा की। हे सूजी, हे सोनक, यह सृष्टि में 10 क्रम होते हैं। 10 क्रम में सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आकाश व्यापी उस कमल से 14 लोगों की रचना हुई। आकाश व्यापी उस कमल से 14 लोगों की कल्पना हुई। ईश्वर काल के ही द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। ईश्वर काल के भी काल महाकाल है और विश्व की सृष्टि करने में परमात्मा बहुत बड़े सहायक हैं अपने आप में। ब्रह्मा जी तो निमित्त मात्र हैं, परमात्मा स्वयं सृष्टि कर रहे हैं। और सृष्टि में जो कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण, उनको आप ध्यान से देखें। इसमें कहा जाता है काल सृष्टि 10 प्रकार की होती है। काल यानी समय, काल की जो सृष्टि है वो 10 प्रकार की होती है। पहला महत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा तन्मात्राएं, चौथा इंद्रिय और पांचवा उनके अधिष्ठाता देवता, छठवां पंच परवा
अविद्या की सृष्टियां, ये 6 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। 7वां स्थावर और 8वां तियर्क और 9वां मनुष्य, ये 3 की प्रकृति वैकृतिक कहलाती है। 10वां सनत कुमार की सृष्टि वैकृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ये सृष्टि के 10 क्रम इस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रदत्त हुए और इसके पश्चात ब्रह्मा जी जब सृष्टि क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सृष्टि करने में कहा जाता है कि 4 युग होते हैं, जिसमें सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। 4 युग होते हैं। 4 युग भगवान के पुत्र माने जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 4 युग कहलाते हैं। और दिव्यमान से सतयुग युग का मान 4800 वर्ष, त्रेता का मान 3600 वर्ष, द्वापर का मान 2400 वर्ष और कलयुग का मान 1200 वर्ष। ये देवताओं के वर्ष से जोड़ा जा रहा है, मनुष्य के वर्ष से नहीं। हमारी जो 100 वर्ष की उम्र है, हमारे 100 वर्ष से आंकलन नहीं है। हम आने वाले समय में इसको बताएंगे कि हमारा 100 वर्ष, जैसे एक मनुष्य का 100 वर्ष होता है, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है। हम जब 100 वर्ष की उम्र बताते हैं, हमारी 100 वर्ष की उम्र पूरी होती है, तो कहते हैं कि उस समय भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब 100 वर्ष की उम्र हमारी पूरी बीत जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसी पर ब्रह्मा की जब 100 वर्ष की उम्र बीतती है तो भगवान शंकर का एक दिन होता है। और उसी क्रम में 100 वर्ष से भगवान शिव जी के व्यतीत होते हैं तो भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और भगवान विष्णु की 100 वर्ष की उम्र जब पूरी होती है तब उससे कहा जाता है, उस पूरे काल को जोड़ेंगे आप तो कहते हैं मार्कंडेय जी का एक दिन होता है। तो निवेदन ये है कि यहाँ पर जो ये मान दिया है, समय का मान दिया हुआ है, इस समय के मान को साधारण न समझें, ये बहुत विस्तृत मान है। इसके बाद में सृष्टि क्रम में तमो मोहो महामोहो तामिश्रो ह्यंदशंगितः अविद्या पंच पर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः। इस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करना कि सृष्टि, जो मानसिक सृष्टि, सबसे पहले ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। मानसिक सृष्टि में क्या हो रहा है? तम का अर्थ होता है अविद्या, मोह का अर्थ होता है देहाभिमान, अहम बुद्धि का होता है महामोह, तथा तात्पर्य विषय भोगेच्छा, तामिश्र परिय का क्रोध और अंध तामिश्र का तात्पर्य देह नाश, अपना नाश समझना, अपना नाश न समझना। इस तामसी सृष्टि से ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान का ध्यान कर पवित्र मन से सनकादिक 4 मुनियों की सृष्टि, सात्विक सृष्टि की। उससे कहा, हे पुत्रों, तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि निवृत्ति मार्ग में निरत होने के कारण उनका झुकाव मोक्ष की ओर था। अपनी आज्ञा के उल्लंघन से ब्रह्मा को असह्य क्रोध हुआ और वह क्रोध उनके भ्रू मध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हो गया और वह रोकर ब्रह्मा से बोला, हे पिताजी, आप हमारे नाम और स्थानों का निर्माण करें। तब ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्र, आपने सदृश भयंकर रुद्रों की सृष्टि करो जिनके तेज से संपूर्ण प्रजा संतुष्ट होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा ने कहा, अरे सुरेश्वर, तुम अपनी यह सृष्टि बंद करो, यह तो मेरे सहित सभी दिशाओं को भस्म ही कर डालेगी। ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से जो रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान शिव थे, माहेश्वर थे, भगवान शिव थे। उन्होंने तामसी सृष्टि का एक विचित्र उद्भव हुआ उनके द्वारा, तो उससे ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं देव, ऐसी सृष्टि, ऐसी तामसी सृष्टि यदि संसार में बढ़ जाएगी तो ये विनाशकारी हो जाएगी। ऐसी सृष्टि हमको नहीं करना है। उसी क्रम में और ब्रह्मा जी ने भगवान महेश्वर से कहा, भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, अब आप भजन करो, तपस्या करो। तपस्या करने के लिए आप हिमालय जाओ। और भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं, तपस्यार्थ वन में चले जाते हैं। तपस्या के बाद और ब्रह्मा के मन में इस प्रकार का मन भाव आया कि
ऐसे तामसिक सृष्टि से संसार का विकास संभव नहीं है। उसी समय उन्होंने अपने योग माया से, अपने तप बल से, ब्रह्मा ने जब पुनः सृष्टि की चिंता की, तब उनके विभिन्न अंगों से मरीचादि 10 ऋषियों का जन्म हुआ। मरीचिरंज्ञा गिरशो पुलस्त्यः पुलहा क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि आदि, मरीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें भगवान नारद। नारद जी का जन्म भगवान की गोद से हुआ है। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंग्रा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु और प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष तथा उत्संग गोद से नारद जी का जन्म हुआ। दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई है और पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। और हृदय से काम, भ्रू से क्रोध, अधोष्ठ से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती का जन्म हुआ है। छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा की मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर इस सृष्टि की समुचित वृद्धि न होने पर ब्रह्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा के मन में एक घोर काम वासना जागृत हुई और उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर ही कुदृष्टि डाली। इससे उनके मन में विशेष प्रकार का एक अंधकार आया। इससे से वो क्षुब्ध होकर के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया, भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद फिर पुनः ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 रूपों में अपने आप को प्रकट किया। वाम रूप में महारानी जो है शत्रुपा का जन्म हुआ है और दाहिने अंग से महाराज मनु जी का जन्म हुआ। बोले भगवान मनु महाराज की जय। दाहिने भाग से महाराज मनु जी का जन्म हुआ है और वाम भाग से महारानी शत्रुपा जी का जन्म हुआ है। मनु शत्रुपा का जन्म इस प्रकार से पुनः हुआ और इसके बाद उन्होंने जो एक यौन सृष्टि के द्वारा पूरे समग्र संसार की जो उत्पत्ति की है, इस क्रम में हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। आप आज की कथा यही विराम करते हैं। तब तक रे जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।